माइलपुर में आपके ही जो प्रोडक्ट्स आप बना रहे हो उसके लिए ये OFPO बनाया जा रहा है। ये खासकर मैं उद्योग विभाग से जुड़ा होने के नाते मैं भी खुद को अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हम अलवर जिले में हैं और नाबार्ड में DDM साहब का ये अभूतपूर्व प्रयास है जो आपके लिए लेकर आए हैं। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे कि जैसे कोई कंपनी होती है उसी तरीके की कंपनी रूप आप जो कामकाज कर रहे हैं लेदर के, चाहे आप जूतियां बना रहे हो, चाहे आप बेल्ट बना रहे हो, चाहे आप बैग बना रहे हो, उसके साथ में एक बड़ी समस्याएं आप अभी जूझते होंगे, वो है मार्केटिंग की, कच्चे माल की प्राप्ति की, या फिर आपके स्किल डेवलपमेंट की। वो सभी एक ही मंच पर ये मिनी OFPO आपको उपलब्ध कराएगा। आपका एक संगठन बनेगा, आप 50 लोग 100 लोग इस संगठन में जुड़ेंगे। जुड़ने के बाद में जो आप चमड़ा खरीदने के लिए परेशान होते थे कि आगरा से लाना है, इंदौर से लाना है, कहाँ से लाना है, दिल्ली से लाना है, उसको लाने की जरूरत नहीं, आपका संगठन लेकर आएगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप प्रोडक्ट बना लेंगे तो हम ये सोचते थे कि पता नहीं कि कोई आप में से जो अवेयर आदमी है जो मार्केटिंग करता है उसने मना कर दिया, या फिर हो सकता है कि बाहर आपका प्रोडक्ट नहीं बिक पा रहा है, उसकी भी दिक्कत नहीं है। आप जो प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसके लिए एक मार्केटिंग सेल होगी जो ये सारी चीजें आपकी बनाएगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो काम आप कर रहे हैं वो काम को एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में, एक संगठित रूप दिया जा रहा है इस OFPO के माध्यम से। इसमें आप सभी लोग इससे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा फायदा लीजिए, क्योंकि ये जो संगठन है ये संगठन आपके जीवन स्तर में बदलाव ला देगा। ये जो संगठन होगा ये संगठन से आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और ज्यादा बढ़ेगी और आप देश ही नहीं विदेशों में भी अपने कारोबार कर सकेंगे, क्योंकि इसका जिस तरीके से कंपनी होती है उसी तरीके से एक परचेजिंग सेल अलग होगी, एक स्टोर सेल अलग होगी, एक कैशियर की सेल अलग होगी, अकाउंट्स की सेल अलग होगी, मार्केटिंग की सेल अलग होगी, प्रोडक्शन की सेल अलग होगी, अलग अलग प्रकार की सेल होगी। उस सेल से आप काम करेंगे। नाबार्ड का जो कार्यक्रम है जो अभी FPO के माध्यम से कामकाज चल रहा था उसको नॉन FPO के रूप में या OFPO के रूप में ये कामकाज करेगा। अब ये तो बात हुई हमारी लघु गैर किसान उत्पादक संगठन की, मिनी OFPO की। आप इस OFPO को चलाने के लिए आप कंपनी रूप देंगे, आप पंजीयन करा लेंगे। पंजीयन कराने के बाद आपको लोनिंग की आवश्यकता होगी, तो लोनिंग की सुविधाएं देगा तो बैंक ही, लेकिन उसमें हम फैसिलिटेशन सुविधा प्रदान करेंगे। ये एक बहुत अच्छा मौका है। इधर से तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हुआ है लेदर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और उधर से एक राजस्थान सरकार ने स्कीम चलाई है अभी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदिवासी एवं दलित उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम से, BRUPY के नाम से राजस्थान सरकार की एक स्कीम है जो SC और ST वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, उनको सामाजिक संबल या आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए ये स्कीम शुरू की है। जब आपका OFPO बन जाए, उस बन जाने के बाद में आपको कोई भी बैंक आसानी से लोन कर देगा, क्योंकि आप कंपनी फॉर्म में हैं। अभी तक आप महसूस कर रहे होंगे कि बैंक में जाते हैं तो बैंक लोन नहीं करते थे, लेकिन अब आपको लोन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि आप एक कंपनी का रूप बनने जा रहे हैं। जब आप कंपनी के रूप बनेंगे तो उसमें 2-3 चीजें होती है, सारी फॉर्मेलिटीज आपसे बैंक करवाएगा ही, लेकिन बाइती में आप का ये नया ऑर्गेनाइजेशन है, नया सेक्टर है, हो सकता है कि कहीं 19-20 हो जाए तो उसके लिए राजस्थान सरकार आपको मार्जिन मनी
इंटरेस्ट सबवेंशन दोनों प्रदान करेगा। इसमें मैं आपको आश्वस्त करूंगा कि यदि आपकी कंपनी 10 करोड़ तक का भी ऋण हमारी इस स्कीम के माध्यम से लेती है तो इसमें हम आपको 4-5 तरीके की फैसिलिटीज देंगे। पहली फैसिलिटीज तो यह है कि आप लोन लेने जाएंगे तो डेफिनेटली आप दलित वर्ग से हैं और दलित वर्ग में 51% से ज्यादा भागीदारी आपकी OFPO में है, ऐसा मैं मानता हूं। इसका मतलब आपका ये जो OFPO है उसमें SC वर्ग की भागीदारी 51% से अधिक होगी ही, ये तो तय है। जब आपका आवेदन आप हमारे यहाँ लगाएंगे तो उस रजिस्ट्रेशन की कॉपी और जिसमें 51% से ज्यादा भागीदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके जाति प्रमाण पत्र के साथ में आप हमारे यहाँ आवेदन करेंगे। आवेदन करने पर आपको मान लो 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता है और 2 करोड़ रुपए बैंक देता है तो हम आपको 25% मार्जिन मनी, एक मुश्त आपको सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट्स में दे देंगे, जो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक होगी। मतलब 25% या अधिकतम 25 लाख रुपए तक हम आपको मार्जिन मनी दे देंगे। फिर दूसरा जो आपका 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है, उस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में हम आपको मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 6% इंटरेस्ट सब्सिडी है, 5 करोड़ तक हम आपको 7% इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे। यानी बैंक का 9% ब्याज है या 10% ब्याज दर है तो 7% की छूट हमारे द्वारा दे दी जाएगी। मतलब आपको 2 या 3% ही ब्याज आपको देना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि भारत सरकार ने एक CGT MSE फंड बनाया है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड बनाया है। उस फंड में 2 करोड़ तक का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है, लेकिन जो लोन लेता है उसको अभी तक गारंटी फीस देनी पड़ती थी सालाना। वो गारंटी फीस आपको देने की जरूरत नहीं है, वो पूरी की पूरी फीस हम आपको सिडबी के अकाउंट्स में जमा करा देंगे। जब आपका इधर से तो लोन सैंक्शन होता है और बैंक यदि आपसे वो मांगता है, गारंटी फीस मांगता है, तो गारंटी फीस हम आपके सिडबी अकाउंट्स में डलवा देंगे। तीसरा फायदा ये हो गया। चौथा फायदा यह है कि अभी फिलहाल यदि किशनगढ़ के आसपास या कोई ऐसा इंडस्ट्रियल लैंड आप खरीदना चाहते हैं या आप एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उसका जो कीमत आप अदा करेंगे या बैंक से जो ब्याज लेंगे, बैंक से जो ऋण लेंगे, उस पे भी 100% की छूट हमारे द्वारा दे दी जाएगी। ये सुविधाएं हम आपको देंगे और जब आपकी कंपनी तैयार हो जाएगी, तैयार होने के बाद में हम आपको जो रिप्स के बेनिफिट्स मिलते हैं, रिप्स के बेनिफिट्स भी, जैसे आपके टैक्स लगेगा GST आपके लेदर प्रोडक्ट्स पे, तो स्टेट GST में 100% की छूट हम 7 साल तक दे देंगे आपको। स्टैम्प ड्यूटी में 100% की छूट दे देंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट आपको उपलब्ध करा देंगे। जो मेरी बातों को समझ रहा होगा कि इस कंपनी बनने से, इस OFPO बनने से जो आपको फायदा होने वाला है शायद ही अभी तक नहीं हुआ होगा। अभी तक आप बैंकों के चक्कर काट रहे होंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हम अभी अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हैं। हमें ना तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता है, ना ही हमारे 5 साल के, आगामी 5 साल के प्रोजेक्शंस के बारे में पता है कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये काम करने जा रहे हैं जो OFPO को डेफिनेटली संबल प्रदान करेगा। और मैं तो यूं समझता हूं कि देश में, ये पूरे देश में एक नया आयाम स्थापित करेगा, क्योंकि ऐसी सुविधा राजस्थान सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार नहीं दे रही है। ये पूरे देश में एक नजीर के रूप में, एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो
आपके लिए और हमारे लिए और राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है। तो ये हमारी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित एवं आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये मैंने आपको लिंक करके बताया कि किस तरीके से आप हमारी स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। आप यदि इंडिविजुअल भी हमारे पास आना चाहते हो और लोन के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को और अधिक करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, नया करना चाहते हो, तो आप कंपनी फॉर्म में नहीं, इंडिविजुअल के रूप में भी आप आ सकते हैं। एक ही फायदा आप हमसे ले सकते हैं इसी स्कीम्स में। हालांकि दूसरी स्कीम्स भी हमारे पास में है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिनके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें हम 35% तक की सब्सिडी आपको उपलब्ध कराते हैं। एक तीसरी स्कीम्स हो रहा है हमारी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उसमें हम ब्याज में छूट प्रदान करते हैं। यदि आप 25 लाख तक का लोन लेते हैं तो हम 8% उपलब्ध करवा देते हैं, और यदि हस्तशिल्पी के रूप में लेता है तो उसे 3 लाख तक का ऋण बिना किसी सब्सिडी के हम उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये हमारी स्कीम्स हैं। और ये जो हमारा लघु गैर किसान उत्पादक संगठन है, इसमें नाबार्ड और डीआईसी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेगी। और मैं ये चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसमें रजिस्टर्ड कराइए और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स लीजिए, क्योंकि इसमें शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जैसा एक कंपनी को मिलता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा रजिस्टर्ड होइए और हमारी स्कीम्स का भी आप लाभ लीजिए। धन्यवाद। यदि किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।